अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी जमीला जबीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो है वो स्पेशली है लीवर के टॉपिक के लिए, लेकिन उससे पहले मैंने जो प्रीवियस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस लिए थे उसके आंसर करूंगी। प्रीवियस वीडियो वाज अबाउट कार्टिलेजेस और कार्टिलेजेस में पहला क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द मेटाबॉलिक एक्टिविटी टेकिंग प्लेस इन द कार्टिलेजेस, तो वो है ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन जो है वो कार्टिलेजेस ऑसिफाई इनटू बोन्स, कार्टिलेजेस जो है वो हार्ड होते जाते हैं और बोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी है जो ये कार्टिलेजेस में कंटिन्यूअसली हो जा रही होती है। The question number 2 was कि what the fibrocartilages gets its nutrients। तो fibrocartilages जो है वो मसल वो टेंडन और लिगामेंट्स होते हैं जो मसल्स और बोन्स के साथ अटैच होते हैं। मसल्स और बोन्स जो है वो दोनों ही हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके अंदर ब्लड काफ़ी ज़्यादा होता है, आयन की कंसंट्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो आयन और वाटर जो है वो डिफ्यूज होके फाइब्रोकार्टिलेज को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 3, ट्रैकियोस्टमी सर्जरी इज ए पेन फ्री सर्जरी, या फिर इसमें लेस पेन होती है बिकॉज के सी शेप कार्टिलेजेस को जो हम लोग कट कर रहे होते हैं, कार्टिलेजेस में नर्व्स नहीं होती हैं, सो पेन की सेंसेशन भी नहीं आती है। सो लेट्स कम टू द टुडेज टॉपिक व्हिच इज अबाउट द लीवर। लीवर जो है वो बड़ा ही मजे का टॉपिक है। These are the learning objectives of the liver which I am going to discuss in the video. उसके लिए जो मैंने बुक फॉलो किया मैंने की है डिना गार्डनिंग, गाइनोकोलॉजी की जो है डिना गार्डनिंग की जो बुक है वो मैंने फॉलो की है। तो अगर हम डेफिनेशन को समझें तो लीवर इज अ सिंपल मशीन कंसिस्टिंग ऑफ अ rod which is capable of rotating about its axis present on itself। जो एक्सिस है ना, जो फिक्स्ड एक्सिस है उसको हम कहते हैं फल्क्रम, और एक पॉइंट के ऊपर होता है वेट एक्ट कर रहा होता है और एक पॉइंट पर एफर्ट एक्ट कर रही होती है। ये लीवर के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं। जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम कहते हैं फल्क्रम, और वो पॉइंट जहाँ जिस पे हम लोग फोर्स एक्ट करते हैं वेट को लिफ्ट करने के लिए उस पॉइंट को कहते हैं एफर्ट, और वो पॉइंट के जहाँ पर कोई भी वेट प्लेस होता है लिफ्ट करने के लिए, वर्क डन डिस्प्लेसमेंट करने के लिए, तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं वेट। जो 2 टर्मिनोलॉजी जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो वेट आर्म है और एफर्ट आर्म है। वेट आर्म यानी वेट और फल्क्रम के दरमियान का डिस्टेंस, और एफर्ट आर्म यानी एफर्ट और फल्क्रम के दरमियान का डिस्टेंस। इन दोनों डिस्टेंस के वेरिएट करने से पूरी लीवर की प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, मैकेनिकल एडवांटेज बदल जाते हैं, और एफर्ट आर्म की जब लेंथ ज्यादा होगी तो हम लोगों को कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, कम एफर्ट अप्लाई करनी पड़ेगी, और हम अपना डिजायर्ड वर्क प्रोड्यूस कर लेंगे इजीली। अब हम लोग क्लासेस की तरफ आते हैं। तो ऑर्डर्स ऑफ लीवर जो है वो उसके लिए आप पहले एक निमोनिक याद करें, FLE 1 2 3। एफ मतलब फर्स्ट क्लास के अंदर फल्क्रम मिड में होगा, सेकेंड क्लास के अंदर लोड यानी कि वेट मिड में होगा, और थर्ड क्लास के अंदर एफर्ट जो है वो मिड में होगी। ये इन फल्क्रम, लोड और एफर्ट जो है इनकी अरेंजमेंट्स जो है वो चेंज हो सकती हैं, उस अरेंजमेंट के बेसिस के ऊपर ही इनका ऑर्डर्स के अंदर जो है ना वो डिवाइड किया गया। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर जो फल्क्रम है ये मिड में होगा, ठीक है। अब अगर ये अपने इसने एफर्ट और लोड के मिड में होना है, अब अगर ये इतने सेंट्रल पोजीशन के ऊपर है तो एक ये केस हो जाएगा। अब ये दोनों के मिड में ही है लेकिन एफर्ट के पास होगा, तो ये एक केस हो जाएगा जिसके अंदर एफर्ट आर्म जो है ये कम हो गई है और वेट आर्म ज्यादा हो गया। एफर्ट आर्म कम हो गई है मतलब हमें मैकेनिकल डिसएडवांटेज होगा, और ये जो फल्क्रम है अगर ये लोड की तरफ चला गया वो मिड, तो इसके अंदर हमारे पास एफर्ट आर्म ज्यादा होगी तो हमें मैकेनिकल एडवांटेज होगा, हम अपने वर्क को इजीली परफॉर्म कर सकेंगे। क्लास नंबर 2 है वो है FLE, उसके अंदर लोड मिड में होता है। तो ये हम लोग अगर लोड को मिड में कर दें, फल्क्रम को एक साइड पे कर देते हैं, और ये देखिए आप लोड को मिड में कर दें तो जो एफर्ट आर्म है यानी कि ये जो एफर्ट आर्म है, एफर्ट और फल्क्रम के दरमियान के डिस्टेंस, ये हमेशा ये होल लेंथ है पूरी लीवर की, तो ये हमेशा लोड आर्म से जो है ना वो ये वाली पूरी लेंथ जो है वो लोड आर्म, ये वाली पूरी एफर्ट आर्म है ये लोड आर्म से हमेशा ज्यादा होगी सेकंड ऑर्डर के अंदर। तो सेकंड ऑर्डर के लीवर्स हम लोगों को हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज ही देते हैं। अब थर्ड क्लास है उसमें एफर्ट मिड में होती है, ये देखिए इसको एफर्ट को मिड में कर दें। अब एफर्ट मिड में होगी तो लोड आर्म जो है वो पूरा होल लीवर है, पूरे लीवर की लेंथ जो है ये लोड आर्म है, और एफर्ट आर्म अंदर से कुछ पार्ट, तो एफर्ट आर्म यहाँ पे हमेशा जो वेट आर्म से कम होगी, तो थर्ड ऑर्डर के अंदर हमें हमेशा मैकेनिकल डिसएडवांटेज ही होता है। एडवांटेज ये होता है कि जो भी आप वर्क परफॉर्म कर रहे हैं आपने सिंपल मशीन के बगैर उस वर्क को परफॉर्म करने की एक दफा कोशिश की है, जितनी फोर्स और एफर्ट आपने अप्लाई की है अगर मशीन की हेल्प से आपको उतनी ही एफर्ट अप्लाई करनी पड़ेगी तो मतलब नो मैकेनिकल एडवांटेज।
अगर उसे कम अप्लाई करनी पड़ेगी, आपको कम एफर्ट अप्लाई करनी पड़ेगी, तो मतलब कि आपको मैकेनिकली एडवांटेज हुआ है मशीन यानी लीवर की हेल्प से। और अगर आपको ज्यादा एफर्ट अप्लाई करनी पड़ेगी तो मतलब आपको मैकेनिकली डिसएडवांटेज हुआ है। तो जो फर्स्ट क्लास लीवर है, फर्स्ट क्लास लीवर के अंदर जब तो फल्क्रम एट द सेंट्रल पॉइंट होता है ना, तब मैकेनिकली कोई एडवांटेज नहीं होता, नो एडवांटेज। अगर वो एफर्ट आर्म की तरफ चला जाता है, सॉरी एफर्ट की तरफ चला जाता है, तो वेट आर्म ज्यादा हो जाता है, ठीक है, और एफर्ट आर्म कम हो जाता है। तो एफर्ट आर्म की लेंथ कम हो जाएगी तो मैकेनिकली डिसएडवांटेज होगा। और जब वेट की तरफ शिफ्ट हो जाता है आपका फल्क्रम का पॉइंट, तो मतलब कि एफर्ट आर्म ज्यादा हो गई है, तो एफर्ट आर्म ज्यादा हो गई तो मैकेनिकली एडवांटेज होगा। एफर्ट आर्म की लेंथ के ऊपर सारा मैकेनिकल एडवांटेज डिपेंड कर रहा होता है। अगर एफर्ट आर्म की लेंथ ज्यादा होगी तो ही मैकेनिकल एडवांटेज होगा। अब सेकंड ऑर्डर के अंदर हमेशा एफर्ट आर्म की लेंथ जो है वो ज्यादा ही होती है, तो हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज होता है। अब थर्ड ऑर्डर के अंदर हमेशा लोड आर्म की ज्यादा होती है, लोड आर्म की लेंथ जो वो ज्यादा होती है, और एफर्ट आर्म की हमेशा लेंथ कम ही होती है, तो मैकेनिकली हमेशा डिसएडवांटेज ही होता है। अब एफर्ट आर्म की जो लेंथ है वो हम लोगों को ज्यादा ही क्यों रिक्वायर्ड है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स से। मोमेंट ऑफ फोर्स देखिए, एक फल्क्रम है मिड पॉइंट के अंदर, हम लोग फर्स्ट ऑर्डर की एग्जांपल जो है उसको इमेजिन करते हैं। तो एक सीसा की एग्जांपल को देखें, तो फल्क्रम जो है वो मिड पॉइंट के अंदर है। एक साइड के ऊपर जो पूरा वेट आर्म है यानी एफर्ट आर्म है, वो उसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म, के एफर्ट आर्म को और लोड आर्म को जनरली कहते हैं मोमेंट आर्म। तो मोमेंट आर्म और फोर्स यानी वेट, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, वेट को और वेट आर्म को, एफर्ट को और एफर्ट आर्म को, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टर्म आती है मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको हम टॉर्क भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला टॉर्क इज इक्वल टू एफ एल। तो जब मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क दोनों साइड्स के ऊपर इक्वल होगा तो तब जो है वो लीवर इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर होगा। जब एफर्ट आर्म ज्यादा हो जाएगी, जब एफर्ट आर्म का मोमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो वेट जो है वो लिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एफर्ट आर्म की मोमेंट ऑफ फोर्स कम होगी तो फिर वेट लिफ्ट नहीं होगा। अगर लेंथ ज्यादा होगी एफर्ट आर्म की तो लोगों को कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, और वो एक बड़ी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके इजीली एफर्ट आर्म को जो है ना, एफर्ट आर्म का जो मोमेंट ऑफ फोर्स है उसको इजीली ओवरकम कर लेगी, इजीली वेट को जो है वो लिफ्ट कर लेगी। सो दैट्स व्हाई हम लोगों को एक लार्जर लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म जो है वो चाहिए होती है। थैंक यू सो मच। इस लीवर के जो ना टॉपिक्स के अंदर कुछ और सब टॉपिक्स भी है, लाइक लीवर ऑफ द ह्यूमन बॉडी भी एग्जांपल्स हैं, और लीवर्स इन द डेली लाइफ भी है, और लीवर्स इन फिजियोथेरेपी भी है। तो वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसके बनाती हूँ, वरना भी काफ़ी डिटेल्ड वीडियो हो जाएगी। तो सी यू सून एंड थैंक यू सो मच टू सी दिस। अल्लाह हाफिज, and this video is helpful for you, so must like, share and subscribe.